ये देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां सदस्य बन गया है। यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां सदस्य। क्या प्रश्न है बच्चों? अभी हाल ही में यह देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्रीय कमान यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां सदस्य बन गया है। इस देश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है इस देश का? जर्मनी। हाल ही में महाराष्ट्र में 21 साल से 65 साल की आयु की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई है। इसने महाराष्ट्र में 21 साल से लेकर 65 साल की आयु की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी? तो 1500 रुपया प्रति माह पर मंथ। 1500 रुपया पर मंथ मिलेगा। महाराष्ट्र में 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। योजना का नाम क्या है? ध्यान से समझिए। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना में कितना महीना मिलेगा पर मंथ? 1500 रुपया महीना मिलेगा। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना में अभी हाल में केंद्र सरकार ने इस स्टेट की विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटीज, अनुसूचित जनजातियां के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है गोवा के लिए। कि मतलब गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित कर दिया जाए, तो इसलिए लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ है गोवा के लिए। अब करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम हम देख लें। हम देखिए पढ़ रहे हैं बच्चों यूपी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी घटनाक्रम। हमारा जो महत्वपूर्ण फोकस है पेपर पे यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। उम्र से पढ़ाई करिए। वाराणसी में एक योजना चली है। वाराणसी कहां पर है? इस मैप में देखिए, ये रहा वाराणसी। हम मैप के साथ पढ़ाते हैं। वाराणसी में 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क सरकार के बीच कौन कौन सा? भारत डेनमार्क। किससे किसके बीच है? 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क सरकार के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। क्या योजना है? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SCLR। क्या नाम है इसका? SLRC। तो SLCR की स्थापना हुई है। वाराणसी में SLCR परियोजना चलाई गई है। 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क सरकार के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाते हुए परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR की स्थापना हुई है। भारत सरकार जल संसाधन, कौन सा मंत्रालय है? भारत सरकार जल संसाधन, नदी विकास, जल संसाधन नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग,
गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की IIT BHU, डेनमार्क सरकार, किसके बीच में, भारत सरकार की तरफ से IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच में छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। SLCR का उद्देश्य है सतत उपायों का उपयोग करके वरुणा नदी को बहाल करना है। किसको बहाल करना है? वरुणा नदी को बहाल करना। काशी में वरुणा नदी भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उद्देश्य है, SLCR का उद्देश्य है सतत उपायों का उपयोग करके वरुणा नदी को बहाल करना। ये करेगी क्या? सरकारी एजेंसी, शैक्षिक संस्था स्थानीय समुदाय के लिए ज्ञान का आदान प्रदान करेगी, स्वच्छ नदी जल को बनाए रखने के लिए समाधान तैयार करने के लिए एक सहयोगी मंच स्थापित करेगी। इसमें IIT BHU में एक हाइब्रिड, इसके तहत IIT BHU में एक हाइब्रिड लैब मॉडल, IIT BHU में एक हाइब्रिड लैब मॉडल, वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला, वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला शामिल है। वास्तविक दुनिया के वातावरण में संसाधनों का परीक्षण और पैमाना बनाया जा सके, इसके लिए पहली परियोजना में जल प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली DSS का निर्माण करना, जल विज्ञान मॉडल, परिदृश्य निर्माण, पुनर्निर्माण, डेटा विश्लेषण का उपयोग, बेसिन जल गतिशीलता का विश्लेषण का डिजाइन तैयार किया जाएगा। दूसरी परियोजना में उभरते प्रदूषकों के लक्षण निर्धारण, फिंगरप्रिंट विश्लेषण पर केंद्रित है। प्रदूषकों की पहचान, उनकी मात्रा निर्धारित करने के लिए क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसी उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत फिंगरप्रिंट लाइब्रेरी, एक विस्तृत फिंगरप्रिंट लाइब्रेरी बनाना, जल गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाना, प्रभावी उपचार रणनीति पर प्रस्ताव तैयार करना, गहन शोध मतलब रिसर्च और परामर्श पर आधारित परियोजना में पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल विरासत को संरक्षित करने की गतिविधियां शामिल की जाएंगी। रिचार्ज साइट्स के लिए वरुणा बेसिन का हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल चौथी परियोजना होगी। यहाँ की वरुणा नदी का हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉडल, और इसका एम होगा प्रबंधित जल भृत पुनर्भरण MAR के माध्यम से बेस फ्लो को बढ़ाना है। मतलब वरुणा नदी का बेस फ्लो बढ़ना चाहिए, उसकी धारा में और पानी की जो बहाव है उसमें तेजी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना कौन कौन सा है? अभियान योजना देख लीजिए, CM युवा उद्यम विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना 16 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनका लक्ष्य है कि यूपी में 10 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम, कितने? 10 लाख MSME, 10 लाख MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाई स्थापित करना है।
यूपी में किए गए निवेश के माध्यम से 16.2 मिलियन, 16.2 मिलियन, यम का मतलब मिलियन, इसके निवेश के माध्यम से 16.2 मिलियन से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। इतनी एम्प्लॉयमेंट, ये अमाउंट है एम्प्लॉयमेंट का, 16.2 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ उठाकर 62 लाख युवाओं ने, मतलब 6.2 मिलियन युवाओं ने स्वरोजगार के अवसर को जोड़ा गया है। उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। किसका? स्टार्टअप फंड, एक समर्पित स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। स्टार्टअप फंड की स्थापना, ये इसका मेन है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। अच्छा, विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया 12 अगस्त 2024। 12 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए, मतलब शिक्षा सुधार के लिए, शॉर्टकट में हम देखें तो शिक्षा की क्वालिटी की सुधार के लिए प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। टोल फ्री लाइन फीडबैक एकत्र करेगा, चिंताओं का समाधान करेगा, अभिभावक, छात्र और शिक्षकों से स्कूल शिक्षा संबंधी पूछताछ का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। विद्या समीक्षा केंद्र और विभिन्न शैक्षिक चिंताओं के समाधान के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स क्या करेगा? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। विद्या समीक्षा केंद्र करेगा विभिन्न शैक्षिक चिंताओं के समाधान के लिए, रिजोल्यूशन के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR का उपयोग करेगा। इस पहल से, मतलब विद्या समीक्षा केंद्रों की पहल से प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में समग्र स्कूल स्तर पर छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद है। और इसके साथ ही साथ सभी विद्या समीक्षा केंद्रों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सभी शिक्षा समीक्षा केंद्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये यहाँ की उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर जो मैं आपको बराबर पढ़ा रहा हूं, इसमें आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, ये अच्छी बात है। विद्या समीक्षा केंद्र, इसका उद्देश्य है अधिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि। अब देखिए क्या है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्गांक, सीखने के परिणामों में बड़ी उपलब्धि। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो पढ़े बच्चे तुरंत समझ जाएंगे। अधिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि। अधिगम का मतलब होता है सीखना, डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, मतलब डाटा और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, IT एंड टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर हम आपकी सीखने की जो गति है इसको बढ़ा लेंगे। ये विद्या समीक्षा केंद्र की बात है कि क्यों इसकी स्थापना की गई। 15 लाख से अधिक स्कूलों, क्या क्या जोड़ा गया है? 15 लाख स्कूल से ज्यादा स्कूल और 96 लाख शिक्षक, 96 लाख टीचर। 15 लाख से अधिक स्कूल, 96 लाख शिक्षक, 26 करोड़ छात्र। कितने छात्र? 26 करोड़ स्टूडेंट्स।